हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। चलो, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हो गए। फिर मैं आपके इस टॉपिक लेकर आया हूँ। इस बार मैं वो टॉपिक का नाम बता दूँ। मैथ्स का टॉपिक है। हमने फ्रैक्शन पढ़ा दिया था और फ्रैक्शन का सिर्फ हमने आपको बताया था नाम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उसी का काम के बारे में। तो कौन कौन सा काम है जान लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके का काम है, तो एक एक चीज़ हम सीखेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में उसके काम का। तो ये फ्रैक्शन में हम सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर ऐड। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्ट। उसके बाद सीखेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद सीखेंगे डिवाइड। ये सीखने वाले हैं हम। किसमें सीखेंगे? फ्रैक्शन में सीखेंगे। और बहुत ही कमाल का है। तो कमाल का कैसे है वो आप देखिए और सीखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। क्या चीज सीखेंगे हम? वो सीखेंगे आज फ्रैक्शन सीखेंगे। तो फ्रैक्शन में सबसे पहला जो हम आपको सिखाएंगे वो इस टाइप के सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए सीखेंगे पहले ऐड के बारे में। क्या है ऐड? तो देखिए, कहा जाता है कि 3 तरह का पढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेप होता है। एक होता है सेम। ऐड में हम सीखेंगे पहला होता है सेम फ्रैक्शन, दूसरा होता है कॉमन फ्रैक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, पहला होगा सेम, दूसरा होगा कॉमन और तीसरा होगा डिफरेंस। अब सोचते होइएगा कि क्या लिख दिए। जब इसका हम अभी काम बताएंगे तो समझ में आ जाए। देखिए सेम वाला क्या होता है। अगर ऊपर कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी रहे नंबर, लेकिन नीचे सेम होना चाहिए, इसी को कहते हैं सेम फ्रैक्शन। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे अगर रहेगा सेम तो लक्ष्मण रेखा खींच के दोनों में से कोई होके बैठा देंगे। और ऊपर जो नंबर लिखल रहेगा ना, उसको जैसे के तैसे लिख देना है। जोड़ेंगे तो 2 या कुछ और भी आएगा नंबर, कट के हो गया 1 बार में। तो ध्यान यही रखना है कि नीचे वाला का एलसीएम और नीचे वाला से डिवाइड करेंगे। पता है ना, सेम नंबर का अगर एलसीएम लेते हैं तो सेम ही आता है, और सेम नंबर का एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर का रिजल्ट आता है, मतलब 1 आता है 1। और 1 से किसी में गुना करते तो आपको पता है कि क्या आता है, वही आएगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें ये दोनों का सेम एलसीएम हो गया, कितना आएगा? 2 के 2 आएगा। और जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में किसी से गुना करते तो 1। तो ध्यान रखना है सेम फ्रैक्शन में कि ऊपर वाला कोई नंबर हुआ, नीचे वाला सेम हो, तो बस नीचे वाला के दोनों में से वो एक में से दोनों में से एक को लिख देते हैं। ये लिखे चाहे लिख दिए, और ऊपर वाला को जैसे का तैसे उतार दिए और जोड़ के लिख दिए। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो घर भेज देंगे। अब कॉमन क्या है? देखिए कॉमन वाला है, ठीक है। कॉमन में क्या है, या तो इसको पहले लिखे ना तो इसको पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर कोई भी नंबर है, इसका कंडीशन क्या समझिए। देखिए कॉमन वाला का बताने, सेम वाला का समझ गए, चाहे 2 अंक के हो, चाहे 3 अंक के हो, या 4 अंक के हो, इसी तरीके से उतार के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक बार लिखा रहेगा, एक मतलब नीचे सेम होना चाहिए। नीचे में से कोई एक को लिख देंगे, ऊपर वाला के जैसे के तैसे उतारते चले जाएंगे जोड़ के। देखिए कॉमन वाला में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? तो एक रहेगा छोटा और एक रहेगा बड़ा। तो हमको यहाँ क्या करना है कि यहाँ तो सेम है नहीं, कॉमन है ना। कैसे कॉमन है तो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान रखना है कि ऐसे पटरी के लाइन खींच देना है, और देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा बैठा देना है। ठीक है, जो बड़ा रहेगा यहाँ लिख देना है, और उसके ऊपर कोई भी नंबर हो उसको छेड़छाड़ नहीं करना, वैसी के वैसी उतार देना है। क्या अभी पहला वाला में सिखाया है कि जहां मैच करेगा उसके ऊपर वाले नंबर को जैसे के तैसे लिख देना, ये रूल है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों में, देखिए तो दोनों में बड़ा था तो लिख दिए। अब दोनों में छोटा कौन है? ये है छोटा, तो ई देखेगा
कि ये आता कितना बार में है, तो घर में ही आता है 2 बार। कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। और 2 बार में आता है ना, इसका मतलब जो 2 बार आता है ना, वो 2 को ऊपर गुना करके लिख देना है। मतलब हो गया 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 3/4। अब कहिए कि 2 कैसे है, तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये है 2 बोल रहे थे, देखेगा 2 कि हमरा में 4 लाने के लिए कितना की जरूरी है, तो 2 की जरूरी है, वही 2 यहाँ पर गुना हो जाएगा। समझ गए ना, कोई नंबर रहेगा तो बढ़ जाएगा, अगर एक में गुना करेंगे सेम उतार देंगे। ये है बात हम आपको समझा रहे थे। अब बताते हैं डिफरेंस वाला। क्या डिफरेंस रहेगा, तो इस बार नीचे वाला डिफरेंस रहेगा। ठीक है, नीचे वाला बिल्कुल अलग रहेगा, एकदम अलग रहेगा, कोई के कोई से चिन्हा परिचय नहीं है। तो इसके लिए क्या रूल है, और कुछ नहीं करेंगे, आपस में दोनों के गुना कर दीजिए तो 6 आएगा। अब 6 तो आ गया है। अब देखिए तिरछा तिरछी बैठा दीजिए, समझ गया ना, इसको यहाँ बैठा दीजिए, इसको यहाँ बैठा दीजिए, तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, ऐड करेंगे तो 5 हो गया, नीचे 6। कैसे हुआ समझ लीजिए। क्या बताए हैं, दोनों अलग अलग रहेगा तो गुना करके लिख देंगे। अब बताइए तो 2 के टेबल में 6 के बार में आता है, 3 बार में बैठा दिए ना, और 3 के पहाड़ा में आता है 6 2 बार में बैठा दिए। यहाँ पे चेक करना है, नीचे से गुना और नीचे से चेक करना है कि आ रहा है क्या बार में, जोड़ेंगे तो 5/6। तो उम्मीद है कि आपको ये जोड़ पसंद आ गया होगा। अब इसी को हम घटाव के तौर पे बना देते हैं। चलिए समझ गए। अब यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको, क्या चीज बताने जा रहे हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट बताने जा रहे हैं। तो इसी 3 बेसिस पे बताएंगे। तो चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट बताने जा रहे हैं। देखिए क्या बताए हैं, अगर सेम होगा नीचे वाला, ऊपर वाला कोई भी नंबर हो छोड़िए ना, नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो सेम फ्रैक्शन में ये प्लस का केस था, माइनस का बताने जा रहे हैं। क्या होगा, जैसे कि तैसे लिख देंगे। अब एक चीज है कि 3 4 में से 1 घसक गया तो कितना हो गया 3, या नीचे वाला जैसे कि तैसे लिख देंगे। अब वही चीज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या रहेगा, कॉमन वाला रहेगा, तो जैसे इस केस में बताए यहाँ पर प्लस का यूज करते, बस सेम यहाँ भी अप्लाई कर देना है। जे तरीका यहाँ वही तरीका यहाँ, अंतर है प्लस ही माइनस। अब लाइन यहाँ खींच देंगे, बड़ा वाला नंबर को लिख देंगे जैसे कि तैसे, बड़ा वाला जो मैच कर जाएगा उसके वैसे के वैसे उतार देंगे, माइनस का साइन दे दिए। अब बताइए बोलेगा कि हमको 4 को लाने के लिए कितना की जरूरत होता है, 2 के। अब 2 जो आएगा ऊपर गुना कर देना है, तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में से गया तो 7/4। क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं इसमें डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस वाला चेक कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3। क्या बताए हैं, दोनों के आपस में गुना। अब बताइए तिरछा तिरछी, इसके पहाड़ा में आता है 3 बार में, इसके पहाड़ा में आता है 2 बार में, 3 में से 2 गया 1/6। ये था आपका ऐड और ये सब्ट्रैक्ट। अब बताने हम जा रहे हैं क्या चीज, अब बताएंगे आपको मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई भी सीख लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई में क्या प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि जब भी कटेगा ऊपर नीचा, नहीं तो तिरछा तिरछी, सामने सामने तिरछा तिरछी या ऊपर नीचा इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो देखिए ये लिखा है 2/5, 10/4। ठीक है, एक और लेते हैं 3/7, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई में, इसको तिरछा तिरछी काटना है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे काट, देखिए 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, ऊपर भी कुछ नहीं या नीचे भी कुछ नहीं, मतलब ये 1 बार में कटा, ये भी 1 बार में, और सेम में सेम नंबर से डिवाइड करते तो हमेशा आंसर 1 आता है। अब देखिए 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, ये भी कट गया 1 बार में। तो देखे ना मल्टीप्लाई में क्या होता है, हमेशा तिरछा तिरछी कटता है, हमेशा तिरछा तिरछी। तो ये मल्टीप्लाई में सिर्फ काटने वाला काम होता है। अब चलिए अब आपको बताते हैं 4 नंबर यानी डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड सीखिए कैसे करते हैं। बहुत ही कॉमन रूल है, इसमें कॉमन रूल यही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, हमेशा
पहले वाला को छोड़ के दूसरा वाला को उल्टा कर देते हैं। यानी भाग के जगह पे गुना का साइन यूज करते हैं, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, और इसका उल्टा लिख देना है। 2 का उल्टा 1/2 कट गया एक बार में, एक आंसर। अब मान लीजिए इसकी संख्या हम बढ़ा दिए, देखिए क्या होगा यहाँ पे, हो यही जगह कि इसकी संख्या 4 5 हो जाए। याद रखिए पहला के छोड़ के सबको उल्टा कर देना है। देखिए 3 है तो जिसमें से पहला को छोड़ के ये दोनों को उल्टा कर दिए। अब काट दीजिए, चाहे ये दूसरे चाहे ये दूसरे, काट दिए। कितना हो गया 1/2, 1 में 1 से गुना 1 और नीचे 2। अब मान लीजिए उल्टा रहेगा, क्या करना है, इसमें भी वही रूल करना है। यहाँ पर करना है पहला वाला के छोड़ देना है, और पहला वाला के छोड़ के उसके बाद क्या करना है, सबको उल्टा को सीधा बना देना है। आप कोई भी काट दीजिए, कोई भी 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आंसर आ गया 2। तो आप समझ गए ना, इस तरीका से करके हम ये बनाते हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग। इस तरीका से आप समझ गए, बहुत है ना आसान। अब तो इसके बाद जो हम बतलाने जा रहे हैं वो बताएंगे आपको कि हम लोग ज्वाइंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। यानी ज्वाइंट फ्रैक्शन के पहले हम आपको एक फ्रैक्शन है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बाद ज्वाइंट फ्रैक्शन, और ज्वाइंट फ्रैक्शन के बाद जो हम बतलाने वाले हैं जिसका नाम है एक हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो फ्रैक्शन आपको याद दिला देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, वो मिक्स फ्रैक्शन बताएंगे। चलिए एक एक करके सब फ्रैक्शन बता रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। इस तरीके से बनाते हैं, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है और थोड़ा फ्रैक्शन का टाइप बढ़ने वाला है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं इसके जो टाइप है उस टाइप को हम सीखेंगे, और अब उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए अब आने वाला है, सबसे पहले हम आपको मिक्स सिखा देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, तो ध्यान रखना है ये इंटीजर है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऐड, इसी को हम लंगड़ा मेथड बोलते हैं। ये लंगड़ा मेथड है, हिंदी में शॉर्टकट बोलते हैं। यानी इसमें 2 ही प्रोसेस होता है, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर जोड़, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर जोड़। ये लंगड़ा मैथ है, और ये लंगड़ा मैथ को हम लोग समझते हैं इस प्रकार से, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर जोड़। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ 4 आया, 4 में 1 को मिला दीजिए तब 5। अब किससे मल्टीप्लाई किए थे, इस नीचे वाला से, हो गया लंगड़ा मैथ। इस तरह से बनाते हैं, और भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस का साइन छुपा होता है। और भी लेते हैं, जैसे है 3 होल 1/5, तो नीचे से गुना ऊपर मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 में 1 को जोड़ दिए 16/5 हो गया। याद रखिए यहाँ प्लस का साइन छुपा होता है, इसीलिए हम जोड़ते हैं। तो ये लंगड़ा मैथ है, और लंगड़ा मैथ को हम ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी आसान है। क्या करेंगे, गुना, यहाँ पर जोड़ने वाला काम और यहाँ पे घटाने वाला काम हो जाएगा। 3 2 जा 6, और 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो गया 3। याद रखेंगे इस तरीका से करके हम इसको ऊपर वाला को जोड़ रहे थे, अब इस बार हम यहाँ पर घटा रहे हैं। ये लंगड़ा मैथ है, इसी का नाम है मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन चेंज होता है तो किस में आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब बतलाने हम आपको जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए अब इसमें क्या होता है, अगर कोई नंबर 3 तल्ला पर बैठा हुआ, देख लीजिए 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला पे, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जंप मार के ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला जैसे का तैसे रहेगा। 2 3 जा 6 हो गया। अब मान लीजिए कि ऐसे रहेगा 2/5 6/10, ठीक है। तो क्या करना है, पहला वाला जैसे के तैसे रहेगा, ये नीचे वाला दोनों है ना, सब हो जाएगा ऊपर नीचे। 10 ऊपर भाग गया और 6 नीचे। याद रखिएगा ऊपर वाला को कुछ नहीं करते, जैसे के तैसे लिखा हुआ है, नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, ये नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। अब काटिए 2 3 जा 6, यहाँ कटेगा 2 बार में, कितना आ गया 2/3। ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अब हम बताने जा रहे हैं
जो आप कल पढ़े थे ज्वाइंट फ्रैक्शन। तो चलिए ज्वाइंट फ्रैक्शन देख लेते हैं कैसा होता है। इसका नाम है अगला का ज्वाइंट फ्रैक्शन। क्या नाम है? ज्वाइंट फ्रैक्शन। तो चलिए ज्वाइंट फ्रैक्शन क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर है दिया हुआ इस तरीका से करके हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए यही देख लेते हैं स्टेप, ज्वाइंट फ्रैक्शन कैसे बनता है। तो नीचे से प्रोसेस करना है, नीचे से कहाँ से करना है? नीचे से काम करना है। तो जैसे कैसे करते हैं, लंगड़ा मैथ की तोड़ते जाएंगे, आंसर बदलते जाएगा। देखिए 5 2 जा 10 और 10 में 3 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 3 को मिला देंगे तो 13 हो गया। 13/2 यहाँ का केस सॉल्व किए तो कितना आ गया? 13/2। अभी 2 कहाँ जम मार के जाएगा? 3 तल्ला वाला क्या बताए थे कि नीचे वाला हमेशा ऊपर जम मार के जाता है। तो हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 2/13। अब क्या बताए थे? लंगड़ा को सीधा करना है। तो जब 6 का टेबल 13 बार में पढ़ेंगे, 13 का टेबल 6 बार में, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा जल्दी बताइए? 78। 78 में 2 मिलाएंगे तो 80 कितना हो गया? 30। अब इसी को अगर हमको ऐसे लिखना हो तो कैसे करते हैं? तो देखिए कैसे बनाते हैं। 13 को अगर 80 में डिवाइड करें तो कितना बार में टेबल पढ़ेंगे? बोलिए जल्दी। ठीक है, 6 बार में आ गया। अब जैसे लेस करेंगे तो 2। देखिए कैसे लिखते हैं। जिससे डिवाइड किए थे उसको लिखेंगे नीचे। ठीक है, जिससे सॉरी डिवाइड किससे किए थे? 13 से। 13 से डिवाइड किए और बताइए 13 से डिवाइड किए तो कितना बार में इसको काम करना पड़ा? 6 बार में। तो 6 यहाँ लिख दिए और 6 बार में काम किए तो इससे जो बना चला उसने लेबर को भी दिया कि मेरे तरफ से इतना लेबर जाएगा, और लेबर जाएगा तो कितना इसके पास लेबर रह गया? 2। तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला को हमेशा हम लिखते हैं न्यूमिनेटर के पोजीशन पे और डिनोमिनेटर के पोजीशन पे। तो है ये किसके है कि कितना बार में लागू हुआ, कितना बार में काम किया। जितना बार में काम करेगा यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से करके ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाला में भी है। तो इस तरीके से कर करके बहुत सारा क्वेश्चन है, और जब आप ये समझ गए हैं तो उम्मीद है कि आप बना लोगे। तो समझ गए ना, यही था इस फ्रैक्शन का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया। अब कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कि किस किस टाइप का आपका क्वेश्चन अटक रहा है, फंस रहा है। उस क्वेश्चन को आप कमेंट में डालिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन और इससे भी हार्ड क्वेश्चन को आसान कैसे करके बनाते हैं वो भी सेकंडों में, वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।